मैं डॉक्टर केशव शर्मा हूँ, डिप्टी सिविल सर्जन और टीबी एचआईवी प्रोग्राम को देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में। और आपको जैसे पता ही है कि 24 को वर्ल्ड टीबी डे है, तो उसके पहले हम एक टोटल प्रोग्राम के बारे में जो है असेस करते हैं। और उसमें हमने 2 साल का असेस किया है, जिसमें 2024 और फिर अभी जो 3 महीने 25 के हो चुके हैं, उसमें जो नोटिफिकेशन का जो है हमारा है वो 100% से ऊपर ही है, लगभग 110% के अराउंड अप्रोक्सीमेटली है। और उसका मकसद यही है कि कोई भी टीबी का मरीज अगर किसी को है तो वो छूट ना जाए, इसीलिए उसको पहले रजिस्टर करके और फिर उसको जांच करा करके और उसको उसका इलाज किया जाता है। हमारे जो टीबी मुक्त पंचायत एक अभियान चला है, और उस तरह से और भी प्रोग्राम है, टीबी फ्री इंडस्ट्रीज, टीबी फ्री वर्क प्लेस और टीबी फ्री कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसमें टीबी मुक्त पंचायत के अंडर जो लास्ट ईयर हमारे जो है 18 टीबी मुक्त पंचायत डिक्लेयर की गई थी, जिनको हमने ब्रॉन्ज प्लेट दी थी, जिसमें महात्मा गांधी जी की एक स्टैचू दी जाती है। उसके एडिशनली जो लास्ट ईयर, अभी उससे नेक्स्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर को इवेल्युएट कर करके अब जो हमारे पास इस साल में जो डिक्लेयर हुई है वो टोटल 60 हैं, जिसमें से 14 पीछे 18 में से 14 जो लास्ट ईयर हुई थी उसमें से हैं जिनको सिल्वर प्लेट मिलेगी, और 46 पंचायत ऐसी हैं जिनको अब ब्रॉन्ज मेडल मिलेगी, जो एक नई पंचायतें हैं जिनको टीबी मुक्त किया गया है। कितने यूनिट गुड़गांव में है जो अवेयर करते हैं टीबी? अभी हमारे पूरे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है हमारा टीबी का प्रोग्राम, लेकिन इसको अब अगले सत्र से, मतलब अप्रैल के बाद 13 यूनिट में डिवाइड कर दिया जाएगा। हमने उसका डिवीजन कर लिया है, और ये सभी अवेयर भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो टीबी के मरीज चल रहे हैं उनको पब्लिक हेल्थ एक्शन क्या सपोर्ट चाहिए, और उनको जो टीबी के उस सपोर्ट के लिए जो भी गवर्नमेंट डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए देती है उसका भी देखती है। और जो टीबी के मरीज हैं उनके साथ उनके घर में जो लोग रह रहे हैं उनको भी एक टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए एक टैबलेट दी जाती है। वो सब हमारी ये जो 6 यूनिट हैं इनके सारे कर्मचारी मिल करके और वो सारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर अरुण, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर है जो उसका इंचार्ज हूँ मैं, और एआरटी सेंटर का भी मैं इंचार्ज हूँ। और जो एचआईवी और टीबी के जो एक मिलन है वो ऐसा है कि जैसे ही अगर कोई एचआईवी का पेशेंट मान लो होता है तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो सबसे ज्यादा चांसेस ये रहते हैं कि उसको टीबी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो इस फील्ड में हम दोनों मिलके एक इंटीग्रेटेड काम करते हैं कि जितने भी टीबी के पेशेंट हैं उन सभी का एचआईवी का टेस्ट कराते हैं, और जितने भी एचआईवी के पेशेंट हैं या एचआईवी की टेस्टिंग होती है उनकी, और उन सभी को हम टीबी की जांच करवाते हैं। ये मैंडेटरी इसलिए है कि क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से पूरक हैं और एक दूसरे को मतलब एक बीमारी को एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि अगर एचआईवी हो गया तो टीबी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, उससे पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है। बशर्ते हमारे पास आज के टाइम में 2000 एचआईवी के पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 2000 प्लस। और अच्छी बात यह है कि 2000 के 2000 पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको देख के नहीं बताया जा सकता कि इनको एचआईवी है। रेगुलर दवाई खाने से उनको बेनिफिट ये हो रहा है कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही, लाइफस्टाइल आराम से जी रहे हैं, लोग अपनी सर्विस कर रहे हैं, लोग अपना जो लेबर का काम है, जो बोझा ढोने का काम है, वो तक का काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे बहुत सारी पीएचआईज हैं, वहाँ पे सभी जगह एचआईवी की टेस्टिंग, आईसीटीसी सेंटर हैं हमारे, वहाँ पे टेस्टिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। जिसका भी जो टेस्ट होता है वो टेस्टिंग जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट और कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। वो उनका एक पैसा नहीं लगेगा, जबकि दवाइयाँ और सब कुछ मिला करके और बगैर भर्ती किए हुए अगर मरीज का इलाज करें तो उनके टेस्टिंग में और इलाज में है। साथ में एडमिशन हमारे 12 जो हैं एसजीटी मेडिकल कॉलेज में वो टोटली फ्री है, उनका एक पैसा वहाँ नहीं लगेगा भर्ती होने के बाद। बाकी तो जो नॉर्मल टीबी है वो तो हमारे कम्युनिटी में भी है, मोस्टली सभी एसजीटी मेडिकल कॉलेज में अलग से है, उनका तो ये है ही ऑलरेडी, लेकिन ये एक स्पेशल वार्ड वहाँ पे बढ़ाया गया हुआ है और ये 2-3 साल से वहाँ रन कर रहा है। उसके एड्रेस के पास ही दवाई मिले, वहीं से वो गाँव में दवाई खाए। उसके लिए 6 टीबी यूनिट बढ़ा रखी, 6 में डिवाइड किए।
तो अब 13 में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन जैसी डायरेक्शन सरकार की आएगी जिसको 13 यूनिट में अलग से चालू कर दिया, जिससे कि और फास्टली कुछ ही एरिया कंट्रोल करना होगा हमारे कर्मचारियों को, तो वो कंट्रोल। इसमें एक दो जगह ऐसी है जहाँ पे कोई रेनोवेशन चल रहा है, इसके कारण से एक दो लैब वहाँ पे चल नहीं पा रही, लेकिन उनका सैंपल कलेक्शन करके हम दूसरे टाइम में टेस्ट करते रहते हैं। ये जो CB नाट और ट्रू नाट मशीन है, ये ऐसी मरीज फिर कौन कौन सी दवाइयाँ काम करेंगी, वही दवाई उसी के हिसाब से चलाई जाती है। ये ना हो कि कई बार जैसे पहले होता था कि